हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 23 या 23 के बारे में, जो कि 26 अगस्त के लिए जारी की गई है। विज्ञान विषय की वर्कशीट है क्लास 10th के लिए। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। अगर हम ध्यान दें तो ये पिछली वर्कशीट का ही अगला भाग है, यानी कि वर्कशीट 22 का 22 का। इस वर्कशीट में हमें वही चैप्टर 6 या अध्याय 6 लाइव प्रोसेस या जैव पराक्रम के बारे में पढ़ना है। तो अगर कुछ याद हो, हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या जीवित प्राणी को जीने के लिए कई सारे पराक्रम का इस्तेमाल होता है, जिसमें पोषण भी एक है। तो पोषण को हमने दो भागों में विभाजित किया था। एक था स्वयपोषी, दूसरा विषमपोषी। स्वयपोषी और विषमपोषी में सबसे बड़ा अंतर यही था कि स्वयपोषी वह है जो अपना खाना खुद बना सके और विषमपोषी वह जो अपना खाना ना बना सके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जब हम पोषण की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात करते हैं मानव की, क्योंकि मानव एक विषमपोषी जीव है और इसे अपना खाना बाहर से ही मिलता है। तो अगर हम मानव के पाचन तंत्र की बात करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि मानव का पाचन तंत्र मुंह से शुरू होता है और गुदा द्वार पर ख़त्म हो जाता है। इसमें कई सारे भाग हैं, और अगर आपको कुछ कक्षा 7 का याद हो, यानी क्लास 7 का कुछ याद हो, तो हमने पढ़ा था कि हमारे भोजन का जो पाचन है वो हमारे मुंह में ही शुरू हो जाता है। ऐसा इसलिए कि जब कोई अच्छा खाना बनता है या हमें खाने की खुशबू आती है तो हमारे मुंह में लार आती है, और लार एमाइलेज नाम के एक एंजाइम को अपने साथ रखती है, जो कि क्या करता है, स्टार्च या मंड को सरल शर्करा या सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है या बदल देता है। तो यहीं से हमारे पाचन का कार्य शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर ध्यान दिया आपने तो अब क्या देखने को मिलता है हमें कि हमारा जो मुंह है, यानी कि जहाँ पे पाचन शुरू होता है, उसमें अलग अलग 4 प्रकार के दांत हैं। ये भी कक्षा 7 में ही आप लोगों ने पढ़ा था। और 4 अलग अलग दांत अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं और हमारे भोजन या अन्न का वह भाग जो हमारे मुंह में है उसे छोटे छोटे भाग में विभाजित कर देते हैं। और एक चीज़ और ध्यान दी होगी आपने, क्या कि जब हम खाली रोटी को बिना सब्जी के या बिना दाल के खाते हैं तो कुछ समय बाद वो हमें मीठी लगने लगती है चबाने पर। उसका कारण ये है कि यहाँ पे मण जो उसमें बना हुआ है या पड़ा हुआ है वह सरल शर्करा में बदल जाता है, जिस वजह से उसे हमें मीठी लगने लगती है। तो आइए आज बात करते हैं मानव पाचन तंत्र के बारे में। मानव पाचन तंत्र में सबसे पहले हमारा मानव पाचन तंत्र, जो मानव का पाचन शुरू होता है वो मुंह से शुरू होता है। तो क्या कह रहा है ये, भोजन का पाचन मुंह में शुरू होता है, जहाँ इसे सरल कणों में तोड़ा जाता है। लार में लार एमाइलेज नामक एंजाइम होता है जो मंड के जटिल अणुओं को सरल शर्करा में बदल देता है। क्या करता है, मुंह में जब पाचन शुरू होता है तो दांत उसे सरल कणों में तोड़ते हैं, छोटे छोटे भाग में तोड़ता है, और एमाइलेज नाम का एंजाइम मंड को जटिल अणुओं से सरल शर्करा में बदल देता है। अब क्या हुआ, मुंह से हमारा खाना शुरू हुआ या पाचन शुरू हुआ। खाने के बाद ग्रसिका होते हुए ये आगे बढ़ना शुरू करेगा या आहार नलिका में क्या करेगा ये, अब देखते हैं। आहार नलिका में अब क्रमाकुंचक गति से मांसपेशियों की लयप्रद संकुचन द्वारा आमाशय तक ये पहुंचेगा। क्रमाकुंचक यानी पेरिस्टलेटिक मूवमेंट के द्वारा, जिसमें सिकुड़ना और खुलना, सिकुड़ना खुलना, सिकुड़ना खुलना, इस तरीके से होने पर खाना ऊपर से नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसमें लिखा भी हुआ है मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के द्वारा ये आमाशय में आता है। आमाशय यानी हमारा स्टोमक जिसे बोलते हैं। जब ये आमाशय में आएगा तो हमें पता है कि हमने मंड को सरल शर्करा में बदल लिया था। आहार नलिका से ये आमाशय में आ रहा है। आमाशय में क्या होता है, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एक एसिड है, वो क्या काम करता है, वो प्रोटीन को छोटे भागों में विभाजित करने का काम करता है, छोटे भाग में तोड़ने का काम करता है। तो आमाशय में क्या होता है ये देख लेते हैं।
यह भित्ति में गैस्ट्रिक जठर ग्रंथियाँ मौजूद होती हैं यहाँ पे। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्राव करता है। ये क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड खाने में सारे मिल जाता है और प्रोटीन पाचक एंजाइम यानी पेप्सिन को एक्टिवेट करता है या शुरू करता है और श्लेष्मा का रिसाव करके आगे बढ़ता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्लीय माध्यम बनाता है जो कि पेप्सिन की क्रिया में मदद करता है, ये आपको बता ही चुका हूँ। श्लेष्मा क्या करता है, आमाशय की अंदरूनी परत को अम्ल की क्रिया से बचाता है। ये हम सभी को पता है कि जब किसी चीज़ पर एसिड डाला जाता है तो क्या करता है, वो उसको गला देता है या उसको ख़त्म कर देता है। तो यहाँ हम खाने को भी गला रहे हैं या डाइजेस्ट कर रहे हैं या पाचन के काम में कर रहे हैं, तो एसिड यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और सबसे आसान शब्दों में प्रोटीन का पहला पाचन जो शुरू होता है वो आमाशय में ही शुरू होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हुआ, आमाशय से ये शुद्रांत में जाएगा। खाना जो जितना जो है क्रिया हो चुकी है उसके बाद ये आमाशय में जाएगा। एक चीज़ और समझने वाली है, यहाँ पे दो एंजाइम का नाम दिया गया है, एक पेप्सिन और दूसरा श्लेष्मा। श्लेष्मा क्या करता है, पेट के या आमाशय के स्टमक के अंदर की भाग को, इस भाग को, ये जो अंदर की इसकी कवरिंग है ये वाली, इसको बचाने का काम करता है। किससे, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसकी अभिक्रिया से। तो अब जब खाना शुद्रांत में आता है तो क्या होता है, यहाँ पे तीन चीज़ों का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, जो कि हमारे खाने में प्रचुर मात्रा में होती है, इनका पाचन शुरू होता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, खाने का सबसे मुख्य भाग जो पाचन का होता है वो यहीं पे होता है। यहाँ पे क्या होता है, आइए देखते हैं। आमाशय में आने वाले भोजन अम्लीय होता है तो आग्रही एंजाइम का कार्य करने से यकृत में स्रावित पित्तरस द्वारा क्षारीय बनाया जाता है। यानी सबसे आसान शब्दों में, ये पहले अम्लीय था तो इसे क्षारीय बनाया गया, एसिडिक था तो पहले, अब एल्कलाइन बनाया गया। आगे क्या करता है, वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में शुद्रांत में मौजूद होता है, इसमें जिससे एंजाइमों में उन पर कार्य करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो पित्त लवण ने छोटी गोलिकाओं में तोड़कर एंजाइम क्रिया की क्षमता को बढ़ा देता है। अब क्या होता है कि वसा जो बड़े बड़े भाग में मौजूद है, जो कि खाने के पाचन में देरी कर रहा है, उसको छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाता है पित्त लवण के द्वारा। ठीक है, आगे क्या होता है, अग्राशय रस को स्रावित करता है जिसमें प्रोटीन को पाचन के लिए ट्राइप्सिन एंजाइम होता है और इमल्सीकृत वसा को तोड़ने के लिए लाइपेस। अब दो एंजाइम कौन से हो गए, ट्राइप्सिन और लाइपेस। ये क्या करते हैं, एक प्रोटीन का जो है पचाने के कार्य को करता है और दूसरा इमल्सीकृत वसा को पचाने का काम करता है। अब आगे क्या हुआ, शुद्रांत की भित्ति में ग्रंथियाँ होती हैं जो आंतों के रस का स्राव करती हैं, इससे आगे क्या हुआ, इसमें मौजूद एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज और वसा को वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। अब क्या हुआ, जो हमने ऊपर पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने ऊपर हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जब पूर्ण पाचन होता है तो क्या हो गया, ये प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ दिया, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और वसा को वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में बदल दिया। तो यहाँ पे ये तीन चीज़ों का पाचन हो चुका है। अब आगे क्या होता है, शुद्रांत की दीवारों में उंगली जैसी दीर्घरोम होते हैं जो अवशोषण के लिए, सतह क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, दीर्घरोम में रुद्र वाहिका का बहुतायत होता है जो भोजन के अवशोषित कर शरीर के प्रत्येक कोशिका में पहुँचाता है। अब कुछ पाइप नुमा जो स्ट्रक्चर होता है उसमें ऐसे छोटी बहुत सारी उंगलियों जैसी स्ट्रक्चर होती है या उंगलियों जैसे बनावट वाली चीज़ें होती हैं। ये क्या करती हैं, ये एक तो उसके क्षेत्रफल को बढ़ा देती है, किसके क्षेत्रफल को, शुद्रांत के क्षेत्रफल को बढ़ाने के साथ साथ इसके अंदर, यानी कि ये जो उंगली नुमा जो है चीज़ है, इसके अंदर रुद्र वाहिका होती है। तो जब सरल पदार्थों में चीज़ें बदल जाती है तो ये उन्हें अवशोषित कर लेती है और खून के द्वारा या रुद्र के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में हमारी बॉडी के या हमारे शरीर के क्षेत्रों में पहुंचा देती है अवशोषित करके। तो ये तो है शुद्रांत की बात। अब बात आती है वृद्धतांत्र की। एक बात समझ लीजिए,
हमारा जो मुख्य काम था वो कहाँ हो गया, वो दो भागों में हो गया, आमाशय में फिर क्षुद्रांत में, जिसकी शुरुआत हुई थी खाने पाचन की हमारे मुंह से। तो अब जो कि हमारा भारी दांत है, यहाँ पे क्या हुआ, जैसे हम लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, यहाँ पे सिर्फ बचा हुआ जो भोजन है वो आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पानी को और कुछ ज़रूरी चीज़ें जो बच गई हैं खाली उसे अवशोषित करके गुदा के द्वारा बाहर निकाल लिया जाएगा। अब एक चीज़ देख भी लीजिए, जब हम पाचन तंत्र के इस डायग्राम को देखेंगे तो ये क्षुद्रांत वाला भाग काफ़ी बड़ा है, पाइपनुमा स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा है, देखने में भी ये काफ़ी छोटा लगता है, बाहरी दंत या स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन जिसे बोलते हैं। तो मेन काम है इसका तो आखिरी में जो छोटा मोटा काम बच जाता है उसका करने का काम है। तो आइए देख लेते हैं अब पाचन तंत्र में कौन कौन से एंजाइम काम करते हैं। मुंह में हम लोगों को पता है लार एमाइलेज नामक एक एंजाइम है जो कि मंड को जटिल अणुओं से सरल शर्करा में बदलता है। फिर है आमाशय में पेप्सिन को, जो कि प्रोटीन को परावर्तित करता है, ठीक है। फिर है अग्नाशय में ट्रिप्सिन और लाइपेज को, आमाशय में ये काम करता है। तो ये पाचन तंत्र में काम करते हैं। आइए जरा क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्षुद्रांत में मौजूद किसी एक एंजाइम का नाम लिखिए और उसका कार्य लिखिए। तो क्षुद्रांत में मौजूद कोई एक एंजाइम आप लिख दीजिए। ट्राइप्सिन प्रोटीन को सरल अणुओं में परिवर्तित करता है। फिर है दूसरा क्वेश्चन, क्रमाकुंचक गति क्या होती है। तो क्रमाकुंचक गति क्या होती है, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट जिसे बोलते हैं, आहार नलिका में मांसपेशियों का लयबद्ध संकुचन जिसके द्वारा खाना मुंह से आमाशय में जाता है, इसे क्रमाकुंचक गति कहते हैं। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 3, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। अभी आप लोगों को बताया था मैंने, याद हो कि हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रिसाव होता है और उसके द्वारा प्रोटीन का आसान डाइजेशन शुरू होता है, पहला डाइजेशन शुरू होता है। तो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए हमारे शरीर में या आमाशय में अम्ल की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है, पचे भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत की रचना किस प्रकार है। पचे हुए भोजन को आसान शब्दों में अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत की जो संरचना है, रचना है, वो इस तरीके की है, उसमें उसकी दीवारों पर उंगली जैसी दिग्रोम होती है जो अवशोषण की सतह क्षेत्र को बढ़ा देती है। इसके द्वारा भोजन को अवशोषित किया जाता है और हमारी रुद्रवाहिका द्वारा भोजन को अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिका में पहुंचा दिया जाता है। आखिरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, मानव पाचन तंत्र का आरेखित चित्र बनाइए। तो ये आसान है और ये आता भी है कई बार, और इसके साथ साथ आपको लिखना पड़ता है कि मानव पाचन तंत्र कार्य कैसे करता है। तो आप आसान शब्दों में बता सकते हैं कि मुंह से खाना शुरू हुआ और ग्रासिका होते हुए आमाशय में पहुंचा, आमाशय में इसका प्रोटीन का जो है पाचन शुरू हुआ, क्षुद्रांत में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का जो है पाचन शुरू हुआ, और ये सब खत्म होकर के सारा सामान या जो अवशोषित पदार्थ था वो दिग्रोम के द्वारा हमारी अलग अलग शरीर के भागों में पहुंचा दिया गया अवशोषित करके रुद्रवाहिका द्वारा, और जो कुछ बचा हुआ था वो बाहरी दांत में आ गया और गुदा द्वारा अवशोषित कर दिया गया। तो ये हो गया हमारा मानव पाचन तंत्र। इसको आप ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा। ये अध्याय 6 है, जय पराक्रम या लाइफ प्रोसेस, चैप्टर 6 NCERT की आपसी बुक का 10वीं का। इसे ध्यान से पढ़िएगा, इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है ताकि आप इसको समझ सकें और अगर कोई कभी क्वेश्चन आ जाए तो इसको बता सकें। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन दबा करके हम लोगों को प्रोत्साहित कीजिए ताकि हम आप लोगों के साथियों को और अच्छे से अच्छी बातों को बता सकें। धन्यवाद, थैंक यू।